बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो पर जो कमेंट करते रहते हैं, दो चीज़ों के बारे में छोटी छोटी दो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर एक कि क्या जो कल या परसों इजलास हुआ था सुप्रीम कमेटी का और उसमें एक ऐलान किया गया था, ऐलान नहीं आप उसको लिख के कह सकते हैं, उस आर्टिकल में एक लाइन थी कि जो भी खारजी हैं ओमान में उनका जो भी टेस्ट होगा कोरोना का वो हुकूमत पैसे पे करेगी और जो उसका इलाज अगर खुदा न खास्ता किसी खारजी को कोरोना का मर्ज लाहक है तो उसका इलाज के पैसे जो हैं वो उसका स्पॉन्सर पे करेगा, ये लिखा गया था। लेकिन जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि आदमी खुद पे करेगा, लेकिन जो उनके मुताबिक है जो आर्टिकल में लिखा हुआ था वो यही था कि उसके पैसे स्पॉन्सर पे करेगा खारजी के। लेकिन चलो जो बड़ी कंपनियों में मौजूद हैं उनके पैसे तो स्पॉन्सर ही पे करेगा अगर वो करना चाहेगा तो, लेकिन जो आज़ाद वीज़े पर मौजूद हैं उनको तो खुद ही पैसे अपने लगाने पड़ेंगे या फिर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। एक तो नंबर दो, जो दूसरी न्यूज़ जो दूसरे सवालात आप कमेंट करते रहते हैं वो ये है कि क्या सर इंडियन को गल्फ कंट्री से खासकर ओमान से निकाल रहे हैं, तो भाई ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अभी तक तो कोई भी ऐसी न्यूज़ ऑफिशियल सोर्स से ओमान की तरफ से नहीं आई कि इंडियन को निकाल रहे हैं, ये बस ऐसे अफवाहें ही हैं। अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई और निकालने के चांसेस भी नहीं हैं। कम से कम मेरे ख्याल में जो आज से 4 से 5 महीना पहले जो तादाद थी इंडियन की वो ओमान के अंदर वो टोटल थी तकरीबन 7 लाख और कुछ हज़ार अफराद थे। आप खुद सोचें कि अगर 7 लाख अफराद एक जगह से निकाले जाएंगे तो कितना बड़ा गैप आएगा। तो ये एक छोटी छोटी दो न्यूज़ थी जो आप कमेंट करके पूछते रहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ही न्यूज़ों की रिप्लाई मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और ठीक रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।